और जब पहली मुलाकात बीवी से हो तो लोगों शोहर भी बावुज़ू हो, बीवी भी बावुज़ू हो, दोनों दो दो रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़े। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। शुक्राने के नफल पढ़े और अब दोनों दुआ करें, मौला हमारी जिंदगी को खुशहाल बना देना, मौला हमारी जिंदगी को अच्छा बना देना, मौला हमारी जिंदगी में खुशियों के फूल बरसा देना। मौला बीवी दुआ करे शोहर को मेरे लिए, मौला इस शोहर को मेरे लिए तू बरकत और रहमत बना दे। बीवी दुआ करे शोहर के लिए, शोहर दुआ करे बीवी के लिए, और फिर दोनों मिलकर दुआ करे, मौला हमारी जो औलाद हो वो हमें एक औलाद अता फरमा। सही बात है ना मेरे भाई। घर की औरतें बड़े काम, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना, ये भी नहीं होना, वो भी नहीं होना, अजीब मामले, क्या क्या नहीं होना। ये भी तो मना कर दो कि ये नाच नहीं होना, ये गाने नहीं होना, ये बेपर्दगियां नहीं होना, ये सलामियों में गुंडागर्दियां नहीं होना, ये फीते नहीं कटना, ये स्वागत नहीं होना, ये जूती नहीं चुनना, ये कार की दरवाजे नहीं बंद होना, ये हक नहीं मांगना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये भी तो मना कर दो। नबी फरमाते निकाह को आसान करो, हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है। सही बात, मुश्किल कर दिया निकाह को। वो दूल्हा के हाथ धुलवा दिए तो वो घेरे फिर रहा, वो कौन हुआ है, वो खाना बनाने वाला। हाँ नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा ये ना लफ्ज़ कहीं बुरा लगे, लेकिन बहरहाल वो जो बावर्ची होता है वो घेरे फिर रहा, खाने नहीं खाने दे रहा, ला मेरे 1151। अरे भाई खाना खाने दे यार, है तू भी दूल्हे से लेकर 1151 रुपये। यार अजीब मामले हैं यार, मना करो इन सब रस्मों को। अच्छा सारी रस्में होंगी, सबके देता रहेगा, इसे भी 1100 देगा, उसे भी देगा, इसके भी देगा। निकाह होगा अगर मौली साहब ने मांग ली तो क्या भाई हजरत ये कब से बढ़ गए, कब से चल रहे हैं इतने पैसे, ये तो बता दो। बड़ी इस पे खींचातानी चल रही है, इस पे बड़ी खींचातानी चल रही है, समझ रहे हैं आप। हमारे उस्ताद हैं एक अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला नईमी, अल्लाह सलामत रखे, जामिया नईमिया के जो है शेखुल हदीस हैं। कहने लगे, कह रहे मैं एक जगह निकाह पढ़ाने गया तो मैं जब से गया ऐसा माहौल बनाया, बड़ा गरीब है हजरत, बड़ा ही गरीब है हजरत, बड़ा मुफलिस बच्चा है हजरत, बस उसकी ख्वाहिश है कि हजरत आप निकाह पढ़ा दें हजरत, बड़ा ही गरीब है हजरत, बड़ा ही मुफलिस है हजरत, बड़ा ही नदार है। मैं बोले मैं जाते जाते सोचने लगा कि यार उल्टा इसको कुछ दे के तो नहीं आना पड़ेगा। बोले मैं जाने लगा, जाने के मैंने निकाह पढ़ाया, चलो भाई मुफलिस है, नदार है, गरीब है। बोले मुसाफे में 50 रुपये दिए मुझे। कितने रुपए दिए? और बोले उसके बाद में जब शोर मचा, मैंने कहा भाई क्या बात है भाई, बड़ा शोर मच रहा। बोले हजरत दूल्हा मियाँ की बारात में मस्ताना बैंड है, अब वो शुरू हुआ है जिसकी फीस ही 40,000 है। 40,000 का मस्ताना बैंड पूरे गांव को सर पर उठा लिया और निकाह पढ़ाने में सुबह से माहौल बनाया जा रहा था। बड़ा ही गरीब है। बोले मैंने 50 रुपये और जेब से निकाले के लिए भाई मैंने वापस कर दिए, भाई तू ज़्यादा गरीब है, इसको रख ले। समझ रहे हैं आप? तो यार ये भी है, इमाम से निकाह के नजराने पे लड़ रहे हो और उधर जो है 50,000 के मस्ताने बैंड हो रहे हैं। भाई ये भी नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ अल्लाह अल्लाह, शादियों को आसान करो, गलत खुराफाते बिल्कुल शादियों से निकाल दो। शादी मजमा-ए-आम में हो, निकाह सबकी मर्जी से हो, और जो लड़का लड़की शादी कर रहे हैं उनकी भी रजामंदी हो। ये भी सुन ली, ये नहीं कि खाली अम्मा अब्बा अड़े पड़े हैं कि नहीं मैं तो हाँ ही करूंगा, ये भी गलत है। अम्मा कह रही है मैंने तो जबान दे दी, अब्बा कह रहे मैंने तो जबान दे दी। नहीं, अपने बेटे से भी पूछ लो, मैं जबान देने जा रही हूँ बेटा, मैं जबान देने जा रहा हूँ, तेरी भी रजामंदी है। और बेटी से भी पूछ लो, इस्लाम में दोनों की रजामंदी के लिए जरूरी है। जबान दो लेकिन बेटे और बेटी की भी रजामंदी हो। बात है क्या नहीं? ये कुछ नहीं कि मैंने तो जबान दे दी थी। और भाई जबान दो तो उनसे भी पूछो जिनके साथ ये शादियां हो रही हैं, जिनके साथ ये मामले होने। ऐसे नहीं होना चाहिए, जिंदगी उनको गुजारना साथ में। अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी बात और तकरीर मेरी खत्म, कह दो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात मैं बता के अपनी तकरीर बस खत्म करूं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा मेरी पहली बीबी खदीजा कैसे भूलूं उसकी वफाओं को। उसने जब मेरा साथ दिया था, जब मक्का में उस वक्त मेरा साथ देने वाला कोई ना था। उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया था जब मक्का में चारों तरफ से मुझे गालियां दी जाती थी, पत्थर मारे जाते थे। उस
वक्त खदीजा मेरे कांधे से कंधा मिला के खड़ी थी कि जब मक्का के लोगों ने मेरा शोषण भाई कर दिया था, उस वक्त खदीजा मेरे साथ में खड़ी थी जब मक्का के लोग मेरे खून के प्यासे थे, जब मक्का के लोग कहते थे मोहम्मद जहां मिले पत्थर मारो। जब मैं घर में आता मक्का का माहौल बड़ा खराब था, खदीजा कहती मेरे शोहर घबराने की जरूरत नहीं, एक मक्का के लोग नहीं, अगर ऐसे 1000 लोग भी आपके मुखालिफ हो जाए तो अकेली खदीजा आपके साथ देने के लिए काफी है। मेरी खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया था। मैं कैसे खदीजा की वफाओं को भूलूं, मैं कैसे खदीजा के साथ को भूलूं। लोगों, और मैं बीवियों से भी कहूंगा, तुम्हारे शोहर तुम्हारे लिए नेमत हैं। जब तक तुम्हारे शोहरों का साया तुम्हारे सर पे है, तुम मलका हो, रानी हो। वो औरत जिसका शोहर इंतकाल कर गया, खुदा की कसम अगर करोड़पति भी हो, उस औरत की कोई औकात नहीं। सही बात, ये बात मैं बड़ी गहरी कह रहा हूं, कोई औकात नहीं। अगर शोहर जिंदा है, सऊदी अरब भी घुमाए, कोई शक की निगाह से नहीं देख सकता। शोहर की पावर देखिए, शोहर के साथ जाए, और अगर शोहर जिंदा नहीं, घर से बाहर भी कदम निकाल दे, चाहे कुरान का हदिया कराने गई हो, लेकिन लोग शक की निगाह से देखेंगे। शोहर बड़ी मजबूत चीज है औरत के लिए। इन शोहरों की कदर करो। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और शोहर का साया एक तरफ। और मेरी बहनों, तुम्हारे शोहर, तुम इनसे लड़ जाती हो, झगड़ जाती हो, ना लड़ा करो, इनसे ना झगड़ा करो। ये तुम्हारे लिए वो अनमोल दौलत है, ये तुम्हारा वो लिबास है। जब तक तुम्हारे शोहर जिंदा हैं, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें अपनी बेइज्जत कर सके। हद ये है कि तुम्हारा सगा भाई, तुम्हारा सगा बाप भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता, इसलिए कि तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ है। अगर भाई भी उल्टा चलता है, बाप भी उल्टा चलता है, तो कह दो कि मेरा शोहर मेरे लिए काफी है, मुझे तेरे दर की भी जरूरत नहीं है। सही बात। लेकिन अगर शोहर नहीं हुआ तो मुझे बताओ मेरी बहनों, तुम किधर जाओगी? तुम्हारा कोई ठिकाना ना होगा। इन शोहरों की कदर करो, इन शोहरों की इज्जत करो, इनके साथ वफादार रहो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने में कोई खता हुई हो मेरा मौला माफ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।